रात के 11:50 बजे थे। बारिश जोर से हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। किरण 16 साल का लड़का अपने घर में अकेला था। वो हनुमान जी को बहुत मानता था। रोज सुबह और रात को हनुमान चालीसा पढ़ता था और उसके रूम में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति भी थी। उस रात मम्मी पापा गांव गए ही उधर। किरण होमवर्क करके फोन चला रहा था। तभी ठक ठक खिड़की पर किसी ने नॉक की। किरण ने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर आवाज और जोर से आई। ठक ठक ठक। वो धीरे से खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरे में एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल हिले बिना। किरण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद की और हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर बोला, हनुमान जी मेरी रक्षा करना। तभी पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगी। किचन से बाटानों की आवाज आई। खट डर के मारे किरण ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे किचन की तरफ गया। किचन में सब सामान जमीन पर गिरा हुआ था और दीवार पर किसी ने मिट्टी से लिखा था, आज तुम नहीं बचोगे। किरण का गाला सूख गया। तभी उसके पीछे हल्की सी हंसी सुनाई दी। ही। वो तुरंत मुड़ा। दरवाजे के पास एक दरवनी औरत जैसी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था और आंखें अजीब चमक रही थी। किरण डर गया और भागकर अपने रूम में चला गया। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जितना वो पढ़ रहा था उतनी ही हवा तेज होती जा रही थी। रूम का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धाम धाम धाम। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और रूम में एक ठंडी हवा के साथ काली परछाई जैसी चीजें घूमने लगी। किरण की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से बोला, हनुमान जी मेरी मदद करो। तभी रूम में एक तेज रोशनी चमकी। सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। रोशनी के बीच हनुमान जी का दिव्य रूप दिखाई दिया। उनके आते ही दरवनी परछाइयां डरकर पीछे हटने लगी। घर में जो अजीब आवाजें आ रही थी वो बंद हो गई। एक जोर की हवा चली और सारी बुरी परछाइयां गायब हो गई। किरण ने डर और खुशी के साथ हाथ जोड़े। हनुमान जी की आवाज गूंजी, जो सच्चे मन से याद करता है उसकी रक्षा होती है। किरण मुस्कुरा दिया। बारिश रुक चुकी थी। रूम FIR शांत हो गया। किरण ने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री राम। और जैसे हवा में गूंज उठी, जय श्री राम।